राजा हरिश्चंद्र ने कहा अपने माली से, जब सुबह होगा तो हम अपनी फौज को लेकर के जाएंगे और वो कितना बड़ा बलवान है उसको सुबह देखेंगे। माली चला जाता है। रात को राजा शयन करने के बाद सुबह अपनी फौज को सजाते हैं। ए मंत्री, जाओ सभी फौजियों से कह दो अपने अपने तीर कमान धनुष तैयार कर लें और बगिया के अंदर जो वारा आता है उस वारा को देखेंगे आज वो कितना बड़ा बलवान है। सभी लोग जो है सज धज करके पहुंचते हैं और चारों तरफ से बगिया को घेर लिया जाता है। जब बगिया को घेर लिया जाता है तो विश्वामित्र जी अपनी रचना रच रहे हैं। बारह का रूप धारण करके और उस बगिया में प्रवेश हो गए। बगिया में जब प्रवेश हो गए, भगवान की कुछ लीला ऐसी होती है कि जिसको दिखाते हैं उसी को दिखाई देती है, जिसको नहीं दिखाते उसको कभी दिखाई नहीं देती है। घुस तो गए लेकिन घुसते हुए उन्होंने उसी ने देखा, माली ने कहा घुस गया घुस गया घुस गया, इधर से गया इधर से गया। राजा बोले किधर है मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कि राजा साहब इसी बगिया के अंदर है, आप देखो तो सही। आप देखिए। मंत्री से कहा, मंत्री ये माली क्या कहता है, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, किधर है? मंत्री बोला महाराज आवाज तो महुए सुनाई दे रही है खड़र पड़र की, पर दिखाई महुए ना दे रहा। विश्वामित्र बोले चिंता ना कर, मैं तुझे ऐसा दिखाई दूंगा कि तू जीवन भर याद करेगा। और जैसे ही सेना इधर से उधर गई, अब विश्वामित्र जी शुकर के रूप में, बारह के रूप में इधर से उधर घूम रहे हैं और जिधर राजा खड़ा था उसी के ऊपर छलांग लगाते हुए निकल गए। बोलो गोविंद भगवान की। राजा एकदम पछाड़ खा के गिर गए। उन्होंने कहा ये तो बहुत तगड़ा था जंगली जानवर, माली सही कहता था, ये तो निकल गया, चलो कोई बात नहीं। और बारह निकल जाता है। राजा अपनी लंगर में फिर से वापस आ जाते हैं और जब सुबह होती है तो सुबह सुबह एक नई घटना घट जाती है। नई घटना घटने लगती है। अब विश्वामित्र जी संत का रूप धारण करके आ जाते हैं और कहने लगते हैं जय जय सीताराम। राजन बोले जय जय राधे श्याम। आओ महाराज आओ। अब राजा जो है उनकी तरफ टकटकी लगा के देखने लगा कि ये संत मुझे वही प्रतीत होते हैं जिनको मैंने रात को स्वप्न में देखा था। महाराज क्या सेवा की जाए आपको, बताइए, आदेश करें। महाराज बोले मेरी कन्या शादी योग्य है और मुझे धन की आवश्यकता है, इसलिए मुझे धन चाहिए। राजा ने कहा मंत्री इधर आओ, ये कोष की चाबी लेके जाओ और जितना संत कहे, स्वामी जी कहे, उतना धन इन्हें ला करके दे दो। महाराज जी एकदम खड़े हो गए। हे राजन हरिचंद, मैंने सुना था तुम बहुत बड़े सत्यार्थी हो, क्या स्वप्न की बात भूल गए?
तुमको याद नहीं, कुंजी और लगाम मुझे दे दिया तो कोस पर अधिकार तेरा कैसा है? तेरा क्या अधिकार है? लाओ मेरी कुंजी और लगाम। विद्वानों ने लिखा कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पेदल श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। हरिश्चंद्र का विचार टल नहीं सकता, स्वप्न वाला भी। और राजा एकदम झुक करके चरणों में गिर गया। महाराज के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। आप ही तो थे जो मेरे स्वप्न में थे, लेकिन मैंने निंद्रा से मैं जब जागा तो मैंने देखा आप मुझे नजर नहीं आए। महाराज ये बताओ अब क्या चाहिए आपको? मुझे चाहिए 60 भार स्वर्ण। तो महाराज मैं इंतजाम करूं आपका? इंतजाम तो करना पड़ेगा। राजा उठे, महलों में चले, अर्धांगिनी से कहा तारा। हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, आदेश करें। एक महाराज आए, स्वामी जी आए और मैंने उन्हें वचन दे दिया 60 भार स्वर्ण जो देना है, तो क्या करना चाहिए? रानी तारा बोली, हे राजन, हे स्वामी, हे पतिदेव, आप आदेश कीजिए। हम सर्वस्व निछावर होने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी बात खराब नहीं होनी चाहिए। धन्य उस देवी के लिए। आज कलयुग की कोई अगर माता होती तो साफ इनकार कर देती। वचन तुम्हारी चाहे खराब हो, चाहे झूठ हो, चाहे तुम कहूं जाओ, चाहे बेके जाओ, हम काय को जाए। उठाए सूट के सीधी अपने मायके चली जाती। तुम जानो तुम आओ, काम जानो। लेकिन धन्य उस तारा को जो पति के आदेश का पालन किया। बेटा से पूछा, बेटा रोहित, मैंने महाराज को ऐसे वचन दिया है कि पिताजी आप चिंता न करें, आप जैसा आदेश करेंगे हम अपना तन मन धन, हमारे पास सिर्फ तन बचा है और इस तन को भी बेच करके आपने जो कहा है उसको पूर्ण करेंगे। धन्य उस कुंवर के लिए, उस रोहित के लिए धन्य। लाल हो तो रोहित जैसा हो, जो पिता के कहने पर चल दिया। आज तीनों प्राणी निकल जाते हैं। तीनों प्राणी जो है बिकने के लिए जाते हैं। छोटा रोहित साथ में, मैया के विश्वामित्र भी साथ में। चलते चलते थक गया तो बेटा कहने लगा, रोहित हमें बता दो मैया मेरी, कहाँ जाए रहे तात हमारे। हे माँ हमें बता दो मैया मेरी, कहाँ जाए रहे तात हमारे। छोड़ नगर हम काए कुआए, किसने देश निकाले। छोटा सा बच्चा है,
आज मैया से पूछ रहा है, मैया हमें कहां तक चलना है और हम कहां जाएंगे। हमें बता दो मैया मेरी, कहां जाए रहता तू हमारे। छोड़ नगर हम काए कुआए, किसनी देश निसारे। जब बेटी की बात को सुना तो मैया की आंखों में आंसू छलक आए और मैया कहने लगी, अरे किस्मत फूटी दुनिया रूठी, छूटे तभी बेटा। किस्मत फूटी दुनिया रूठी, छूटे तभी सत्य की खातिर, सत्य की खातिर देश को छोड़ो, सुन ले रोहित प्यारे। लिखी विधाता की को बेटे आफत के मारे। बेटा लिखी विधाता की को बेटे आफत के मारे। काशी में हम बिकने जाए, सुन ले बात तुम्हारे। मैया का हाथ पकड़ करके जा रहा है रोहित, और चलते चलते एक ठिब्बा लगा और पग में ठोकर लगी, लगा के मुख से निकली हाय। जब कोई गिरता है या कष्ट होता है तो हाय का शब्द निकलता है। मुख से ठोकर लगी, लला के मुकली हाय। मैया मोकू गोदी ले ले, हमसे चला न जाए। अरे मैया ने अपने बेटा को छाती लगाए। माँ की ममता अरे विधाता। मैया ने अपने बेटा को छाती लगाए। अरे मैया हम गोदी ले ले, जब काशी में पहुंचते हैं, और काशी में आकर राजा ने कई आवाज लगाई। हे काशी वासियों, हम बिकना चाहते हैं, हमें कोई लेना चाहता है तो हमारे पास आ जाओ। काशी में आकर राजा ने कई आवाज लगाई। अरे ले लो रे कोई लेने वालों, हम बिकने
राजा आज नगर में, काशी में घूम रहा है, गली गली में आवाज लगाता है, काशी वासियों हम बिकना चाहते हैं, किसी को नौकर की आवश्यकता हो तो हमें खरीद सकते हो। उधर से एक वेश्या आई, वेश्या आई और कहने लगी क्या मोल है? राजा बोला, हरिश्चंद्र बोले 60 भार स्वर्ण। 60 भार स्वर्ण, तीनों का या एक का? तीनों का। मुझे तीनों की आवश्यकता नहीं है, मुझे एक की आवश्यकता है। किसकी? ये जो तुम्हारे साथ में जो